देखो भाई, अगला टॉपिक है आपका कौन सा? उपसर्ग। अब आवाज मत करो, चुप हो जाओ भाई। उपसर्ग क्या कहता है? एक का तो नंबर आ गया, दूसरा किसका आएगा पता नहीं, ध्यान रखना। चुपचाप पड़े रहा करो, क्लास में आए बान चू मत किया करो। तुम अंग्रेजी में बोलते हो वैसे हिंदी में बोलना शुरू कर दिया। किसी भी क्लास में बोलता हुआ पाया गया ना, ध्यान रख लेना, उठा के बाहर पटका करो। कोई भी यहाँ पर बोलता है ना, खींच के बाहर ले जाएगा, जट पकड़ के ले जाएगा इनको। घेटे की तरह बोलते रहते हो यहाँ पर, चाय माय करते रहते हो। देखो, उपसर्ग शब्द है वो किससे मिलकर बना हुआ है? उप प्लस सर्ग से मिलकर बना हुआ है। इसमें कोई संधि नहीं है, ध्यान रखना। किससे मिलकर बना हुआ है? संयोग से। किससे मिलकर बना हुआ है? संयोग शब्द है ये। और इस उप किस अर्थ में आता है ये? समीप, पास या निकट, या हम कह सकते हैं सहायक, या हम इसको कहते हैं छोटे के अर्थ में। किसके अर्थ में आता है? यानी उप आता है समीप, पास, निकट या सहायक के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। और जो ये सर्ग लिखा हुआ है इसका मतलब होता है जुड़ना, या होता है संरचना, या हम कह सकते हैं रचना। क्या कह सकते हैं? संरचना या रचना। दूसरी बात ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था कि उपसर्ग शब्द का विलोम क्या होता है? परसर्ग होता है। क्या होता है? परसर्ग होता है। संधि का विलोम विग्रह होता है, समास का व्यास, और प्रत्यय का अप्रत्यय होता है। फिर बात करें हम आगे इसमें परिभाषा की। परिभाषा क्या कहती है कि वे शब्दांश जो मूल शब्द, वे शब्दांश जो मूल शब्द के जुड़कर अर्थ में भिन्नता या विशेषता, अर्थ में भिन्नता या विशेषता कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग कहते हैं। इस खालिस्तान में क्या आएगा? पहले वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले जुड़कर या आगे जुड़कर, आगे जुड़कर नहीं, पहले जुड़कर या पूर्व जुड़कर, पहले या, यदि ये दोनों ही शब्द नहीं मिलते हैं तो हम इसको कह सकते हैं आगे। लेकिन देवनागरी लिपि इधर से इधर लिखी जाती है तो आगे का मतलब इधर हो जाएगा, तो वो तो प्रत्यय का रूप होता है। इन शब्दों को ध्यान रखना कि वे शब्दांश जो मूल शब्द के कहां पर जुड़ते हैं, पूर्व या पहले, ये नहीं मिलता है तो आप क्या मानोगे? आगे जुड़कर अर्थ में क्या कर देता है? भिन्नता, या क्या कर देता है? विशेषता। भिन्नता मतलब परिवर्तन कर देता है, या उसमें विशेषता ले आता है। उन्हें हम कौन से शब्द कहते हैं? उपसर्ग शब्दांश कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे आपने शब्द लिखा हार। हार का मतलब क्या होता है? हारना पराज्य, और एक हार होता है गले का आभूषण, और मैंने इसके साथ में जोड़ दिया आ, तो शब्द क्या बन गया? आहार। आहार का मतलब भोजन। क्या हो गया? भोजन। कहां तो तुम्हें गले का आभूषण बन रहा था, कहां क्या बन गया? भोजन। अर्थ में भिन्नता हुई कि नहीं हुई? ठीक है। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर अर्थ में क्या कर दे? दूसरा, जैसे मैंने लिखा हार और हार के साथ में लिख दिया उप,
तो क्या बन जाता है? उपहार। कहां तो तुम्हारी पराजय हो रही थी, यहां कह रहा है क्या, ले ले उपहार, गिफ्ट। तो अर्थ में भिन्नता हुई कि नहीं हुई? उसी प्रकार शब्द आ गया हार, और हार के साथ में मैंने जोड़ दिया सम, तो क्या बन जाता है? संहार बन जाता है। संहार का मतलब नष्ट करना, खात्मा कर देना। क्या बन जाता है? जैसे शब्द लिखा मैंने सुंदर, और सुंदर के साथ में जोड़ दिया अति, तो क्या बन जाता है? अति सुंदर। देखो सुंदर का मतलब क्या होता है? खूबसूरत। क्या बात है, अरे सुंदर का मतलब होता है अच्छा, और अति सुंदर का मतलब होता है बहुत अच्छा। क्या होता है? बहुत अच्छा, अर्थात झमाझम। वही क्या होता है? अति सुंदर होता है। तो इसमें शब्द में परिवर्तन नहीं किया, क्या किया है? विशेषता लेके आया है। तो आपको शब्दों में या तो परिवर्तन करेगा अर्थ में, या उसमें क्या लेके आता है? भिन्नता या विशेषता लेके आता है। वही शब्द क्या कहलाता है? उपसर्ग। उपसर्ग शब्द नहीं होकर क्या होता है? शब्दांश होता है, यानी शब्द प्लस अंश, शब्द का एक अंश होता है। इसी कारण इन उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। यह बात ध्यान रखना, उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये किसी शब्द के साथ में जुड़ता है तो अर्थ देता है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि उप का अर्थ क्या होता है? पास, निकट, सहायक, छोटा। क्या छोटा या छोटे के अर्थ में आता है? अब यहां पर आप ध्यान रखना, थोड़ा सही नहीं सुना था आपने। मैंने ये कहा था कि उप के अर्थ में क्या प्रयुक्त हुआ है? समीप, पास, निकट। ये छोटा, ये प्रयुक्त हुआ है। आपने कह रहे उप का अर्थ होता है, नहीं। उप का अर्थ समीप, पास, निकट, सहायक नहीं होता है। ये जो आपके लिखा हुआ है समीप, इस समीप के अर्थ में क्या प्रयुक्त होता है? उप। क्या होता है? उप। और उसके बाद में क्या आ गया? सर्ग। और शब्द क्या बनता है? क्या आपने शब्द ऐसे लिखा गया था क्या? समीप सर्ग नहीं लिखा ना। तो समीप के स्थान पर क्या आया हुआ है? उप आया हुआ है, ना कि उप के स्थान पर समीप आया हुआ है। किसके स्थान पर आया हुआ है? समीप के स्थान पर आता है उप। इसी कारण इनका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। ये शब्द के साथ में जुड़ते हैं तो ये क्या देते हैं? अर्थ देते हैं, उससे पहले नहीं होता। और आपने एक पढ़ा था कि अर्थ के स्तर पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द। और ये तो कह रहा है शब्द का अंश है, शब्द का एक भाग है, तो इसका अर्थ का अंश होगा। तो शब्द से छोटी इकाई का कभी भी अर्थ नहीं होता जब तक वो क्या नहीं बन जाता हो? शब्द का रूप धारण नहीं कर लेता। और शब्द का रूप धारण करता है तो उसका क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है। दूसरा देखो, एक शब्द और ले लेते हम। जैसे आप लिखते हो ए प्लस विकारी। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन, और ए का अर्थ क्या होता है? नहीं। क्या होता है? ना। ए का अर्थ नहीं होता है। क्या? ए का अर्थ नहीं होता। नहीं के अर्थ में क्या होता है? ए प्रयुक्त होता है। क्या आपने ऐसे लिखा? क्या नहीं विकारी। आपने नहीं के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? अर्थात क्या शब्द लिखते हो? अविकारी लिखते हो। ऐसे लिखते हो ना। तो ये किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है? नहीं के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, ना कि ए के स्थान पर नहीं प्रयुक्त हुआ है। इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं? शब्दांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्दांश बोलते हैं। तो अब आप पहले इसके अंतर्गत लिखो आप परिभाषा ये वाली, फिर आगे पढ़ेंगे।
लिख लिया। अब लिखो आगे उपसर्गों के प्रकार। उपसर्गों के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला आता है वो कौन सी भाषा का है? संस्कृत भाषा की। और इनकी संख्या कितनी होती है? 22। दूसरा आता है वो कौन सी भाषा का है? हमारा हिंदी भाषा का भाई। और तीसरा आता है उसको कहते हैं विदेशी भाषा। विदेशी भाषा। अब संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या 22 निश्चित होती है, जिसको हम कहते हैं तत्सम उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग कहते हैं? तत्सम। और इनको कहते हैं तद्भव। कौन सा? तद्भव उपसर्गों के नाम से भी जाना जाता है। आपसे कहते तत्सम उपसर्ग कौन से होते हैं, तो संस्कृत के उपसर्गों को ही क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तद्भव उपसर्ग कौन से होते हैं? हिंदी के। हिंदी और विदेशी भाषा के उपसर्गों की निश्चित संख्या नहीं होती है। किसकी होती है? सिर्फ संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या निश्चित होती है। कितनी बताई गई है? 22 बताई गई। हिंदी और विदेशी भाषा की निश्चित संख्या नहीं है, शब्द के अकॉर्डिंग इनके उपसर्ग निकलते हमारे। अब बात करें कि 22 उपसर्ग कौन कौन से होते हैं भाई। 22 उपसर्गों में मैं बात करूं, याद है ना आप सभी को? पक्का? किस किस को याद है? अब तो कह रहे याद है। 1 और 2, बाकी 3, बाकी क्यों नहीं है? तो आ जाओ देखो। संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग है, जिसमें ऐ से शुरू होने वाले कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं पै से शुरू होने वाले 4 होते हैं। फिर बात आती है समान अर्थ। समान अर्थ वाले भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर आता है ऊ से शुरू होने वाले भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। 4 नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और फिर आता है कि सै से शुरू होने वाले कितने होते हैं? और छोटे स्वर आते हैं जिसमें ई से शुरू होने वाले, किससे शुरू होने वाले? और उनकी संख्या भी कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? अब ये कौन कौन से देखो। ऐसे शुरू होने वाले 8 उपसर्ग है। उसके अंतर्गत सबसे पहला आता है अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव और आ। ये उपसर्ग कितने हो गए? 8। किस से शुरू होने वाले? ऐ से शुरू होने वाले। पै से शुरू होने वाले कितने हैं? 4। पर, परा, प्रति और परि। उसके बाद में समान अर्थ वाले निर, निस, दुर और दुस। उसके बाद में कह रहा है ऊ से शुरू होने वाले 2। एक होता है उप, दूसरा होता है उत या उद। और सै से शुरू होने वाले 2 होते हैं सु और सम। और ई से शुरू होने वाले नी और वी। कौन सा? नी और वी। कुल मिलाकर कितने हो गए आपके? 22। तो ऐ से शुरू होने वाले कितने? 8। पै से शुरू होने वाले समान अर्थ, ऊ से शुरू होने वाले, सै से और ई से 2 हो गए। ऐ से शुरू होने वाला कौन कौन सा? अति, अधि, अनु, अप, अपि, अभि, अव, आ। पै से प्रे, प्रा, प्रति, परि। समान निर, निस, दुर, दुस। ऊ से या उद और सै से सु, सम और अंत में
और वी उपसर्ग, ये लिख लो आप पहले, साथ साथ में याद भी कर लेना। लिख लिया? याद करो, 2 मिनट का टाइम है आपके पास। हो गए याद? खड़ी हो जा, बोल 22 उपसर्ग। 22 उपसर्ग बता संस्कृत भाषा।
मम्मी तो उधर मत दे, कॉपी बंद कर पहले, बता। तेरे पीछे खड़ी कर, खड़े हो जाओ पीछे, हाँ खड़ी हो, हाँ बैठ, खड़ी हो जा, बैठना नहीं है, खड़ी हो जा वापस, हाँ मैं, बता, खड़ी हो जा वापस, खड़ी हो जा, बातें ज़्यादा आती तुम, बताओ। हाँ वो कुछ भी बोले थे, बता। पहले ए वाला बता पूरा, ये तो 12 ही नहीं हुए। छह हुए हैं, एस कैसे हो गए? तेरे सहेली, सखी सहेली घोड़ा कर, खड़ी हो, हाँ 5 हुए, 3 कौन बोलेगा? हाँ उधर मत देख, इधर ऊपर देख, टेढ़ी नजरों से मत देख। बाईस में से 4 ही आते, तो इधर मत देख, नीचे मत देख, तेरे ये कॉपी बंद करो सारे आगे वाले। इतनी देर बैठी बैठी बोल रही, तब बोल। अब वी पी मी क्या है ये है? खड़ा हो जा, ये खड़ा हो, हाँ बोल उपसर्ग। तो और है कितनी देर बोलेगा अब? 3 बार तो अब बोल दिए थे। हो गए पूरे हैं? कहाँ हो गए? कौन? इसका भी नंबर आएगा, रुक जा, मेरे को सब पता है कौन कौन क्लास में बोलता है। ये तो 16 ही हुए। आपकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ऐसे शुरू होने वाले आप बोलते हो ना, जहां से मर्जी आती वहीं से उसको उठाने की कोशिश करते हो। ऐसे शुरू होने वाले के साथ में आपने देखा होगा तय वाले 3 है। ए के साथ में तय वर्ग से शुरू होने वाले 3 है, पै वर्ग से शुरू होने वाले भी 3 है। कितने? 3 है। पहला है अति, अधि, अनु, ये सारे ए वर्ग में साथ में तय किस किस वर्ग के हैं? तय वर्ग के हैं कि नहीं है? फिर आप बोलते अप, अपि, अभि, ये भी तीनों पै वर्ग के हैं। फिर कहते हैं तय वर्ग, पै वर्ग, अब आजा, अव और आ।
कौन सा हो गया? अ और आ, तो कितने हो गए? 8। फिर बोल पै वर्ग के, फिर आगे दूरदस क्या 10 है का तुम बोल हैं? मैं तो इतनी देर 10 ही रहा था। तू 10 दे अब। दूरदस एक खोपड़े में क्या है? हैं? बता। सीधा नीस है, उससे नहीं, शुरू से बोल। उससे तो मैं कुछ भी पूछूं, स्वर भी पूछ सकता हूं। अभी ये कौन सा उपसर्ग आ गया? कितने हो गए? हाँ दोबारा बोल, दोबारा बोल। है कितनी बार? मैं कितनी बार कहता हूँ चुप रहा करो, चुप तो नहीं रहते हो तुम। अच्छा मैं थोड़ी करती हूँ, क्यों? इसको अपना आपके भूत आते हैं क्या उसमें? हैं कोई छाया आती है? चुपचाप बैठ जाओ। चूं कर लिया ना, उठा के पटकूँ बार तो 1.5 ग्राम। हाँ छोटे राजन खड़ा हो। लिख देगा, बोल देगा, बोल। हाँ 8 हो गए। पढ़ी। समान अर्थ वाले। अरे 10 नहीं होता, वो दुस होता है। निर निस, आगे दूर दुस, और सह से शुरू होने वाले कितने थे? खड़ी हो जा तुम, 2 वाली खड़ी हो, बोल। तेरे उबा से ज़्यादा आती है, खड़ी हो। अब उबा सी मिट जाएगी, खड़ी। ऐसे तो 22 इस ए में ही हो जाएंगे। ए को इतनी बार बोलोगे जितनी 22 हो जाएंगे। खड़ा हो जा। हाँ मैं, बोल। बीच में रह गया, पूरे बोल दिए। हाँ बैठ जा, ठीक है। इसने जैसे ध्वनि निकाली ना, जिस पर हंसोगे ना वही काम करता है, ध्यान रखना। अब लिखो इसमें आगे।
से आता है अति प्लस रिक्त, अतिरिक्त, अति प्लस उत प्लस तम, अति उत्तम, अति प्लस अंत, अत्यंत, अति प्लस आवश्यक, अति आवश्यक, अति प्लस अल्प, अत्यल्प, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अति प्लस इत, अतीत, अति प्लस इव, अतीव, दूसरा आता है अधि, अधि का मतलब होता है ज्यादा या ऊपर। अधि प्लस गम, अधिगम, अधि प्लस नियम, अधिनियम, अधि प्लस कार, अधिकार, अधि प्लस शासन, अधिशासन, अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष, अधि प्लस आय, अध्याय, अधि प्लस अयन, अध्ययन, अधि प्लस ईक्षण, अधीक्षण, अधीक्षक है। लिखो इनको। तीसरा आता है अधि के बाद में अनु, समान या पीछे। अनु प्लस उत प्लस इत, अनुदित,
अनु प्लस ज अनुज, अनु प्लस गामी, अनुगामी, अनु प्लस चर अनुचर, अनु प्लस ईक्षण अन्वीक्षण, अनु प्लस पम, अन धन उपम हो जाता है, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण, अनु प्लस इक्षा अन्वीक्षा, अनु प्लस अय अन्वय, अनु प्लस संगी या अनु प्लस संग, अनुसंग, संधि में पढ़े थे ना, वही वापस आ रहा है, तभी तो कह रहा था संधि क्लियर कर लो, उपसर्ग अपना आप हो जाएगा। चौथा है अनु के बाद में अप, बुरा या रहित, अप प्लस मान अपमान, अप प्लस इच्छा अपेक्षा, अप प्लस इक्षित अपेक्षित, अप के बाद में आता है पांचवा अव। अव का अर्थ भी होता है बुरा, नीचा या रहित। अवधन हेलना, अवहेलना, अव प्लस लोकन, अवलोकन, अव प्लस ज्ञा, अवज्ञा।